जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह सिसोदिया एक बार फिर आप और हम जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को लेकर चर्चा करने के लिए। पहले हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश को लेकर। पहला टॉपिक हमने पढ़ा मध्य प्रदेश का गठन, दूसरा टॉपिक पढ़ा मध्य प्रदेश के जिलों का गठन। ये दोनों ही टॉपिक आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, इसलिए हम आज आपके बीच लेकर आए मध्य प्रदेश के पठार। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पठारों में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं तो मध्य प्रदेश का मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बड़ा पठार है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। ठीक है, तो मालवा का पठार की स्थिति अपन मध्य प्रदेश के मैप में देखते हैं। ठीक है, ये पूरा जो मैंने आपकी समीक्षा बनाया पूरा ही मालवा का पठार है। ये ऐसी स्थिति अपने मध्य प्रदेश के नक्शे में मालवा के पठार की है। मालवा के पठार का निर्माण मुख्यतः ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप और दक्कन ट्रेप के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। मालवा के पठार का का कुल क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28.8 है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है तथा यहाँ पर उत्पादित फसलें सोयाबीन, खाद्यान्न फसलें, कपास उत्पादित किया जाता है। वैसे मालवा के पठार को गेहूं की डलिया की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं मालवा का पठार का निर्माण। हमने देखा जो मैंने आपको बताया ज्वालामुखी उद्भेदन और दक्कन ट्रेप के फलस्वरूप। ठीक है, ज्वालामुखी उद्भेदन। ठीक है, इसका क्षेत्रफल मैंने अभी बताया आपको 88,222 वर्ग किलोमीटर है। मालवा के पठार में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। फसलें मुख्य रूप से सोयाबीन और अन्य खाद्यान्न फसलें, जैसे कि खाद्यान्न फसलें आप समझते ही होंगे, कपास भी बोया जाता है, खाने योग्य फसलें, खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। ठीक है, जलवायु मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फाइयान ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया। ठीक है, तो जलवायु। ठीक है, जिले जिले के अंतर्गत अपन देखते हैं तो जिला देखते हैं अपन मालवा के पठार में तो इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, अपने विदिशा, भोपाल, सीहोर, मतलब इस रिलेटेड जितने भी जिले आपके दिमाग में आते हो सारे जिले मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मालवा के पठार के पश्चात अब हम देखते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार ये पूरा अपना मध्य भारत का पठार है। ठीक है, मध्य भारत के पठार का निर्माण चंबल नदी के द्वारा बहाए गए निक्षेप तथा मृदा के अपरदन के फलस्वरूप अपना मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, मध्य भारत के पठार का कुल क्षेत्रफल 32,896 है तथा यहाँ पर उत्पादित होने वाली प्रमुख फसलें, यहाँ की मिट्टी वैसे सामान्यतः पूर्ण रूप से जलोढ़ मिट्टी है, तो यहाँ पर उत्पादित होने वाली फसलें मोटे अनाज कह सकते हैं अपन, ये कि गेहूं, मक्का, बाजरा जैसी मोटे अनाज की फसलें उत्पादित होती है। ठीक है, मध्य भारत के पठार का निर्माण चंबल नदी द्वारा बहाकर लाए गए मृदा के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। मध्य भारत के पठार का कुल क्षेत्रफल 32,896 है। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है पूर्ण रूप से। जलवायु शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। नदियाँ मुख्य रूप से चंबल, सिंध, पार्वती, कुमारी, बहुत सारी नदियाँ अपने मध्य भारत के पठार से होकर जाती है। मुख्य रूप से चंबल यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, फसलें मूंगफली, मोटे अनाज के तौर पर अपने फसलें यहाँ पर बोई जाती है।
इसके अलावा इसके अंतर्गत अपन जिलों की देखें तो जिले यहाँ पे अपना श्योपुर, मुरैना, भिंड, हालांकि उसमें अपना बुंदेलखंड के पठार में चला जाता है। उसके अलावा ग्वालियर, ये सभी जिले मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यही मध्य भारत के पठार। अब अगला पठार की अपन चर्चा करते हैं तो बुंदेलखंड के पठार को हम देखेंगे। ठीक, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार का कुल क्षेत्रफल 23,733 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% है। बुंदेलखंड का पठार का निर्माण ग्रेनाइट नीस और मृदा ग्रेनाइट नीस विंध्यन शैल समूह ग्रेनाइट नीस के अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। यहाँ पर भी मिट्टी पूर्ण रूप से जलोढ़ मिट्टी है तथा वही मूंगफली, गेहूं, बाजरा जैसी फसल, मोटे अनाज की फसलों का उत्पादन किया जाता है। बुंदेलखंड का पठार, ठीक, ये अपना बुंदेलखंड का पठार यहाँ पर अवस्थित है। निर्माण देखेंगे तो ग्रेनाइट नीस के अपर्दन तथा विंध्यन शैल समूह के अपर्दन के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। विंध्यन शैल समूह, ठीक है। क्षेत्रफल देखेंगे तो मिट्टी पूर्ण रूप से जलोढ़ मिट्टी है। 23,733 फसलें, वही मोटे अनाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोटे अनाज गेहूं, बाजरा, मक्का। नदियां प्रमुख रूप से बेतवा नदी, बुंदेलखंड से प्रमुख रूप से बेतवा नदी प्रवाहित होती है तथा बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। प्रश्न महत्वपूर्ण यही से उठता है कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सर्वोच्च चोटी बुंदेलखंड की पठार की सिद्ध बाबा की चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी। इसकी कुल ऊंचाई 1172 मीटर। इसके बाद अगला पठार का अपन अध्ययन करते हैं रीवा पन्ना का पठार। अगला पठार हमारे भी जाता है रीवा पन्ना का पठार। ये देखिए रीवा पन्ना का पठार हमारे पास। अगला पठार हमारे पास रीवा पन्ना का पठार है। रीवा पन्ना के पठार का निर्माण आर्य महाकाल आर्कियन युग की चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप इसका रीवा पन्ना के पठार का निर्माण हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 31,955 है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10% है। ठीक है, उसके बाद इसके अंतर्गत आने वाले जिले रीवा, पन्ना, रीवा, पन्ना, सतना और इस क्षेत्र के अनेक जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार का निर्माण आद्य महाकाल का विंध्यन शैल समूह के अपर्दन से हुआ है। ठीक है, निर्माण क्षेत्रफल 31,955, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10% है। मिट्टी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। जलवायु समशीतोष्ण। और इसके अंतर्गत जिले रीवा, पन्ना, दमोह, कटनी इत्यादि जिले अपने रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हमारे पास अगला पठार आता है बघेलखंड का पठार। हम बघेलखंड के पठार की चर्चा करते हैं। हमारा बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के मैप में इस प्रकार यहाँ पर अवस्थित है। बघेलखंड के पठार का निर्माण गोंडवाना शैल समूह और विंध्यन शैल समूह के नीस के अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 21,577 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% भाग है। ठीक है, यहाँ की मिट्टी मुख्य रूप से मिश्रित मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी प्रमुख रूप से यहाँ पर पाई जाती है। इसमें दलहन एवं तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पूरा डिस्क्राइब करके कि निर्माण गोंडवाना शैल समूह व विंध्यन शैल समूह के अपर्दन, ये सभी पठारों का निर्माण अपर्दन के फलस्वरूप ही होता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो
577, जो कि कुल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 7% भाग है। उसका मिट्टी देखते हैं तो लाल एवं पीली मिट्टी, ठीक है। फसलें देखते हैं तो दलहन और तिलहन फसलें यहाँ पर प्रमुख रूप से उगाई जाती है। जिले एक और चीज अपने पास रह गई है, तो जिले बगलखंड में आएगा अपना उमरिया, शहडोल और सीधी सिंगरौली। सीधी सिंगरौली, उमरिया, शहडोल जिले इसके अंतर्गत आएंगे, बगलखंड के बताते हैं, ठीक। यह हमने पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग पठारों को समझा आपके बीच। फिर एक और चीज यहाँ पर अपन देखते हैं नर्मदा सोन घाटी, जो कि 86,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अब मैं आपको पुनः एक बार सारे पठारों का रिवीजन करवा देता हूँ। मैंने आपको अलग अलग पठार, शुरुआत मालवा के पठार से की थी। तो मालवा के पठार मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी अवस्थित थी। इसका कुल क्षेत्रफल एक बार फिर देख लेता हूँ, क्षेत्रफल से ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो क्षेत्रफल इसका है मालवा के पठार का 88,222 वर्ग किलोमीटर, ये मालवा का, ठीक है। मालवा के पठार का निर्माण, मिट्टियां, फसलें, जलवायु, नदियां, सब कुछ चीज मैंने आपको अभी बताई है। मध्य भारत के पठार, मध्य भारत के पठार का कुल क्षेत्रफल है 32,896, ठीक है। 32,896 इसका कुल क्षेत्रफल है। इसके अंतर्गत आने वाले जिले, ठीक है। इसका मिट्टियां, जलोढ़ मिट्टी, किस तरह इसका निर्माण हुआ मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। तुम्हें तो बता दी 23,733 का कुल क्षेत्रफल है। बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आने के वाले जिले मैंने बताया। और वैसे एक चीज और महत्वपूर्ण है कि बुंदेलखंड के पठार सांस्कृतिक क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण है। खजुराहो नृत्य समारोह, देश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह जो कि बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत किया जाता है, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात आपने देखा रीवा पन्ना का पठार, इसका कुल क्षेत्रफल 31,955 है, 31,955, ठीक। उसके पश्चात बघेलखंड का पठार, इसका है 21,557, 21,573 है, ठीक है। उसके बाद नर्मदा सोन घाटी 86,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई, नीचे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। इस प्रकार अलग अलग पठारों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया। उम्मीद है आपको पठारों का विभाजन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपका कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको डाउट को दूर कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।